अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एचटी साइंस अकेडमी। दोस्तों आज हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। आज हमने प्रोग्राम बनाना है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट फाइंड करे। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है, ये दो, एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव के साथ, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये एक दो प्लस के साथ होती है, एक दफ़ा माइनस के साथ होती है। इसी तरह स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम ये कह रहे हैं, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो हम टू रियल नंबर्स होंगे, हमारे पास आंसर इक्वल टू 0 हुआ तो अनरियल नंबर होगा। अगर ये लेस देन 0 हुआ तो हमारे पास कम्प्लेक्स रूट्स होंगे इसके। तो हमने सबसे पहले इसको फाइंड कर लेना है डिटरमिनेंट्स को। अच्छा, क्वेश्चन आपका जो है वो ये लाइन है, ये जो नीचे डाटा है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने खुद ऐड किया। क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h int main रिटर्न 0। अब करना क्या है, हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए मैं 3 वेरिएबल बनाऊंगा और मैं वेरिएबल बनाऊंगा इस बार डबल में, क्योंकि पॉइंट का डाटा है फ्लोट से भी ज़्यादा एक्सटेंड हो सकता है। तो हम डबल में जाएंगे। डबल के 3 वेरिएबल, पहला वेरिएबल डबल का मैं बनाऊंगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। 3 मैंने वेरिएबल्स डबल के बना दिए। अब मैंने तीनों यूज़र से लेने हैं। कैसे लेंगे यूज़र से? मैं कहूँगा इसको हम क्या देते हैं, ABC कह देते हैं, सही है। मैं इसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की जगह ABC कह देता हूँ, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर भी ABC ही होती है। ये आगे। अब हमने क्या करना है, हमने तीनों नंबर यूज़र से लेने हैं। हम लिखेंगे printf \n इंटर वैल्यू ऑफ a, सही है। ये आ गई। फिर हम scanf के थ्रू %d एंड क्या करना है, हमने a में वैल्यू को स्टोर कर लेना है। ये स्टेप 3 दफ़ा मैं दोहराता हूँ, 2, 3, सही है। इससे क्या हुआ है, दोहराने से आपने भी नोट कर लिया होगा कि हमारे पास पहले ए में वैल्यू जाएगी, फिर बी में जाएगी, फिर सी के लिए वैल्यू हम स्टोर कर लेंगे। सी बी नहीं चाहिए, सिर्फ सी चाहिए। इसी तरह यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा, बी के लिए बी और सी के लिए सी। 3 नंबर हम यूज़र से यहाँ पे ले लेंगे। फिर हमने फाइंड करना डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का वेरिएबल भी मैं डबल में बनाऊँगा। इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये इसको मैं DISC कह देता हूँ, चाहे लंबा नहीं करते। तो DISC हमारा किसके बराबर है? ये बराबर है इसके, कंट्रोल C, सही है। यानी कि अंडर रूट है ना, अंडर रूट अब हम यहाँ लिख तो नहीं सकते, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते होते हैं math.h। आज एक नई हेडर फाइल आपसे तारुफ कराने जा रहे हैं। हैश इंक्लूड, हम लिखेंगे math.h। ये हमारे पास एक नई हेडर फाइल है जो स्क्वायर रूट से डील करती है। तो हम लिखेंगे SQRT, सही है, और इसके अंदर जो कुछ आता है अंडर रूट के नीचे वो लिखते हैं। हम लिखना है बी का स्क्वायर लिखने के लिए math.h के अंदर जो टर्म इस्तेमाल होती है वो है हमारे पास ऊपर की तरफ जो तीर का एरो बना होता है वो वाली। जैसे ये हमारे पास बन गया बी स्क्वायर, सही है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो नीचे आ गया माइनस 4a, मतलब 4 × a × c। ये हमने जो टर्म है डिस्क्रिमिनेंट की वो फाइंड कर लिया, सही है। अब डिस्क्रिमिनेंट के बाद हमने ये काम चेक करना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो ये करो, ये करो, ये करो। सबसे पहले हम कंडीशन लगाते हैं इफ़ जो डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड किया है ये ग्रेटर देन है किसके, 0 के, तो ये कर दो। एल्स इफ, अगर ये जो DISC हमने फाइंड किए है ये इक्वल है 0 के, तो ये कर दो। अगर ये भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, बराबर भी नहीं है, ऑटोमेटिकली छोटा होगा, तो एल्स ये कर दो, सही है। अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास 2 रूट्स होंगे। तो मैं यहीं पर ऊपर आके 2 रूट्स बना लेता हूँ, √1, √2, सही है। और मैं 2 रूट्स वैल्यू दूंगा। √1 इक्वल टू क्या आएगी, हमारी जो वैल्यू है ना पूरी, ये वाली
ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू मैं यहाँ से कंट्रोल सी करके रूट 1 में पेस्ट कर दूंगा। और मैंने क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया है SQRT, ठीक है, अब हम डिस्क्रिमिनेंट को लेके चलेंगे। देयर इज एरर, आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। हमारा ये स्क्वायर रूट यहाँ पे नहीं आता, सही है, ये हमारे पास सिर्फ 20 के -4 AC के बराबर होता है। अनफॉर्चुनेटली हम इसको स्क्वायर रूट से लेके जा रहे थे, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैं इस पर आपसे सॉरी करता हूँ, ये हमारा यहाँ तक ही रहेगा, सही है। यहाँ पर आने के बाद हम इस स्क्वायर रूट के अंदर DISC इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे आ सकता है, लेकिन वो एक और मेथड है, उसको यहाँ पे इस्तेमाल करना, इस लेवल पे इस्तेमाल करना आई थिंक पॉसिबल नहीं है, बेहतर भी नहीं है। तो हमारे पास एक तो आ गई ये वैल्यू, सही है। इसकी दूसरी वैल्यू कहाँ से आएगी? दूसरी वैल्यू है इसकी ये वाली स्क्वायर रूट 2 की, रूट 2 जो होगा इसका, उसकी ये वैल्यू है। तो मैं नीचे आके लिखूँगा रूट 2 इक्वल्स टू कंट्रोल V, और इस पूरी की जगह आ जाएगा, क्योंकि हम एक चीज़ फाइंड कर चुके हैं तो उस पर बार बार प्रोसेसिंग करके प्रोसेसर का टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इस तरह ये चीज़ लिख देंगे। तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसको हम सिंपल printf लिखेंगे, printf n रूट 1 इज %LF। वो यस, मुझे %LF से आके यहाँ पे याद आया कि हमने जहाँ जहाँ %D लगाया ये तो होता है इंटीजर के लिए, हमने तो डबल लिया हुआ है, तो उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। डबल के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं? LF। तो ये करेक्शन भी आपने करनी है, ये साथ साथ आपने करेक्शन देखनी है, करेक्शन प्रोग्राम के सेंटर में ही हुआ करती है। तो हम लिखेंगे रूट 2 इज़, यहाँ पे भी आएगा %LF, बाहर आके आ जाएगा रूट 1 रूट 2, सही है। ये हमारे पास दो रूट्स आ गए। मैं चेक कर लेता हूँ कोई एरर है तो उसको रीड करते हैं। यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर क्या आ रहा है इसको देखते हैं। इसके में 0 है, रूट 1 इक्वल टू -B प्लस ये एरर हो सकता है। इसको चेक करते हैं दोबारा, इसमें किस चीज़ का एरर आ रहा है? DISC है, DISC है, ये किसका है, ये किसका है? इसको मैं अगर यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूँ, नहीं हूँ इस तरह, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इस तरह, तो फिर एरर जो है वो रिवॉल्व होना चाहिए, रिजॉल्व हो गया। B² -4AC, B² को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, या मैं B² क्या होता है, B मल्टीप्लाई B हमारे पास B² के बराबर है, तो इसको इस तरह भी अगर हम करेंगे तो तभी हमारा काम चल जाएगा। तो अब हमारा यहाँ कोई एरर नहीं है। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हुआ तो हमारा ये वाला काम हो जाएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हुआ तो हमारे पास सिर्फ एक ही रूट होता है, जो बराबर होता है -B/2A के। तो मैं यहाँ पे रूट 1 ही कह देता हूँ, इक्वल्स टू -B डिवाइडेड बाय 2 इंटू A। ये हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो बच जाता है। तो इसको मैं यहीं से ये पूरी लाइन कॉपी करके इसको फिनिश करते हैं। कंट्रोल C करूँगा, यहाँ पे आगे कंट्रोल V करूँगा, और उसके बाद मैं क्या करूँगा जी, मैं लिखूँगा रूट इज़, क्योंकि 1 वाला सीन ही नहीं है, रूट इज़ %LF, और यहाँ से यहाँ तक इसको पर ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम ये रूट 2 की वाली कहानी है ना सारी, इसको भी उड़ा देंगे। हमें रूट 1 ही चाहिए, रूट 1 यहाँ हमारे पास आ जाएगा। अगर आ गया लेस देन 0, इमेजिनरी पार्ट में हम क्या करते हैं, देखें जब लेस देन 0 होगा तो इमेजिनरी पार्ट है, तो हमारे पास जो रूट 1 है वो होता है हमारे पास प्योर नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। रूट 1 रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर हम साइड में कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो रूट 1 है उसमें रखेंगे रियल नंबर। उसके लिए हम इसको इक्वल करेंगे इसके -B/2A के, क्योंकि ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, इक्वल वैल्यू है, सही है। रूट 2 इमेजिनरी पार्ट है, तो रूट 2 के लिए हम इक्वल कर देंगे। इमेजिनरी क्या है हमारे पास SQRT, ये इमेजिनरी में आता है, सही है। और इसके अंदर हमारे पास DISC डिस्क्रिमिनेंट है, और ये भी टोटल सारा डिवाइड हो रहा है 2 इंटू A के। तो ये तरीका है कि जिसके तहत हम अपना जो काम है वो कर रहे हैं।
तो एक चीज़ जो आपने समझनी है वो लॉजिक है। क्वेश्चन को किस तरह ब्रेक करते हैं ये लॉजिक्स होती हैं और यही आपको आनी चाहिए। ये करने के बाद आपने क्या लिखना है, ये वाली लाइन ही जो आपकी है वो आ जाएगी। कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कोड यूजिबिलिटी रूट रियल रूट 1 रियल रूट इज 1 को हटा देते हैं। यहाँ लिखेंगे इमेजिनरी रूट इज, ये हमारे पास 2 आ जाएंगे। कंपाइलर में कोई इशू नहीं, रन करते हैं, चेक करते हैं कि कहाँ पे क्या इशू आ रहा है। इंटर वैल्यू ऑफ ए 4, बी की वैल्यू इसने नहीं ली, स्किप किया है, देखते हैं क्यों नहीं ली। इंटर वैल्यू ऑफ बी के अंदर हमने क्या किया है, यहाँ तक ठीक है, एंड ए यहाँ पे हमने क्योंकि परसेंटेज नहीं लगाई ना तो इसलिए रोला हुआ है। तो दोबारा चेक कर लेते हैं इस प्रोग्राम को। मैंने ए के परसेंटेज लगाया था। इंटर वैल्यू ऑफ ए 4, बी की 5, सी की 8। तो किमरन हमारे पास क्या है, देखिए रियल रूट आया हमारे पास 0.6, इमेजिनरी रूट क्या है 0 आया। तो इमेजिनरी रूट सारी बात है, कैलकुलेट तो ये नहीं करेगा, लेकिन देखते हैं इसको रीचेक करता हूँ, रीचेक करते हैं। मैं इसको दोबारा चेक करता हूँ, 262 करता हूँ, ठीक है 262। ये देखिए हमारा ये एग्जैक्ट आंसर आपकी बुक में, एग्जैक्ट आंसर जो आपकी बुक में हमने वो अभी फाइंड किया है। तो ये वो तरीका होता है जिसके तहत हम अपने जो प्रोग्राम्स हैं सॉल्व करते हैं कि आपको अगर उनको ब्रेक करना सीख जाएं तो आपके लिए बहुत आसान होता है। तो ये आज की वीडियो थी, थोड़ी लेंथी है लेकिन कुछ गलतियां भी थी जो आपको साथ साथ बताई। math.h इस्तेमाल हुई है, एक नई चीज़ है आज की, वो इस्तेमाल हुई है SQRT फंक्शन के लिए, अंडर रूट के फंक्शन के लिए। इसके अलावा हम बहुत सारे काम कर सकते हैं मैथ के साथ। मैथ एक पूरा समंदर है, मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं, डिवीजन ले सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो इस्तेमाल किया स्क्वायर रूट के लिए किया। डबल वेरिएबल फर्स्ट टाइम हमने डाटा इस्तेमाल की है, ये इस्तेमाल हुई है डाटा को स्टोर करने के लिए, फ्लोटिंग पॉइंट के लार्ज डाटा को स्टोर करने के लिए। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारी दूसरी प्लेलिस्ट फॉलो नहीं की तो फॉलो कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।